आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसलों को नहीं मान रहा रक्षा मंत्रालय, तो एएफटी को मिले अवमानना के अधिकार। जेसीओ, ओआर और अधिकारियों के खिलाफ फैलाया जा रहा है मुकदमेबाजी का आतंक। एएफटी से अवमानना के अधिकार छीनने के लिए रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की अपील। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि रक्षा मंत्रालय के किस अधिकारी ने अपील दायर करने की मंजूरी दी, नोटिंग पेश करो, उसका नाम बताओ। दोस्तों, पूरा मामला जुड़ा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसलों से। आप सबको पता है कि एएफटी का कोई भी फैसला, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन का हो या फिर कोई सैलरी से जुड़ा हुआ हो या प्रमोशन से जुड़ा हुआ हो, यदि एएफटी फैसला देती है, पूरे भारत की किसी भी एएफटी, टोटल 11 बेंचेज है, उनमें से कोई भी फैसला देती है तो उस फैसले को रक्षा मंत्रालय मानता नहीं है। और रक्षा मंत्रालय ने आदेश दे दिया है सभी कमांड हेडक्वार्टर्स को कि उनकी जो जैक ब्रांच है वो कंसर्न हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ जाके अपील दायर करें और जेसीओ जवानों और अधिकारियों को किसी भी हद तक जाकर डिसेबिलिटी पेंशन के मामले हो चाहे दूसरे मामले हो, उनमें न्याय नहीं देना है। और ऐसे 1800 से ज़्यादा मामले पेंडिंग पड़े हैं रक्षा मंत्रालय के पास, जिसमें एएफटी ने फैसला सुनाया हुआ है, लेकिन जेसीओ जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन देने के लिए एएफटी के फैसलों के अगेंस्ट जाके अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिकाएं दायर कर रहा है रक्षा मंत्रालय। लेकिन दोस्तों, अब एक ताज़ा खबर आई है। आपने पिछले महीने सुना होगा कि आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल को अवमानना के अधिकार यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करने का अधिकार मिल चुका है और यह अधिकार हाई कोर्ट से मिला है। यानी एएफटी के फैसलों को यदि अब कोई लागू नहीं करता है तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के जो जज हैं वो उन अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकते हैं, उनको जेल की सज़ा सुना सकते हैं, उनको अरेस्ट करने का वारंट जारी कर सकते हैं। और हाल ही में एक मामला आपने देखा होगा कि एडीजी पीएस जब चंडीगढ़ एएफटी में हाजिर नहीं हो रहे थे, फरवरी का मामला था, अगस्त तक कोई जवाब पेश नहीं किया, बार बार नोटिस जारी करने के बाद भी एएफटी चंडीगढ़ में जब मेजर जनरल साहब नहीं आए तो एएफटी चंडीगढ़ बेंच ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया कि आपको गिरफ्तार क्यों ना किया जाए। इसके बाद मेजर जनरल साहब आए और माफ़ी मांगी और कहा कि हमने जो जवान है जिसका डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर एएफटी ने फैसला सुनाया, उस फैसले को हमने हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो ऐसे एएफटी के सख्त कदम के बाद रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि जो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को अवमानना के अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को वापस लिया जाए, उनके ऊपर रोक लगाई जाए। दोस्तों, खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 11 सितंबर 2024 को ये खबर आई है जिसमें कहा गया है कि एएफटी को अवमानना का अधिकार देने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची सरकार। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश। दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को एक मामला सूचीबद्ध हुआ था। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को अवमानना के मामलों में सख्तियां देने के खिलाफ केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस शैलेंद्र कौर ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कोई भी स्टे ऑर्डर देने से मना कर दिया, अपील के अगेंस्ट कोई भी आदेश नहीं दिया। अब खबर मैं आपको पूरी विस्तार से बताता हूं। दोस्तों, वीडियो को आप जरूर अंत तक देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक सैनिक या पूर्व सैनिक को कभी न कभी ऐसे आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जाने की ज़रूरत पड़ी होगी या आगे फ्यूचर में पड़ सकती है। तो आपके अधिकारों के लिए एएफटी और हाई कोर्ट एक साथ आ चुके हैं। एएफटी कोई फैसला सुनाएगी, यदि एमओडी उसको लागू नहीं करेगी तो हाई कोर्ट तैयार है और सुप्रीम कोर्ट तैयार है जेसीओ जवानों और अधिकारियों का साथ देने के लिए। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन न करने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की स्थिति से बचने के लिए रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस पर कोई भी स्टे ऑर्डर देने से मना कर दिया। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में रक्षा मंत्रालय से फाइल नोटिंग दाखिल करने के लिए कहा है। दोस्तों, फाइल नोटिंग वो होती है जो रक्षा मंत्रालय में अधिकारियों द्वारा नोटिंग सीट बनाई जाती है, मिनट्स बनाई जाती है और उसमें
इस फैसले को चैलेंज करने के लिए किस अधिकारी ने अप्रूवल दिया कि एएफटी के जो अवमानना के अधिकार है उनके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट केस करो, अपील डालो और एएफटी को जो अधिकार मिले हैं वो वापस उनको छीन लो, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दो। एएफटी को अवमानना यानी कंटेम्प्ट के जो शक्तियां देने के फैसले के खिलाफ सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की। एएफटी ने 31 जुलाई को फैसला सुनाया था कि उसके आदेशों का जानबूझकर पालन न करने की स्थिति में एएफटी के पास अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए वे अफसरों के खिलाफ अवमानना का मामला चला सकती है। इसके बाद एएफटी ने इसके ऊपर लगातार कार्रवाइयां भी की। साथ ही अदालत ने यह भी पूछा कि ये अपील क्यों दायर की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को एफिडेविट पर फाइल नोटिंग दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को करेगी। बता दें कि फाइल नोटिंग का मतलब है कि इस अपील को दायर करने के लिए किस अधिकारी ने मंजूरी दी थी। दोस्तों, अब जिस अधिकारी ने मंजूरी दी होगी उस अधिकारी को यह डर सता रहा होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट उसके खिलाफ कोई आदेश पारित ना कर दे। इस मामले से जुड़े वकील कर्नल मुकुल देव ने बताया कि सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट का रुख बेहद सख्त था। अदालत ने यह भी बोला कि एक तरफ तो सरकार आर्म्ड फोर्सेस को सशक्त करने की बात करती है, यानी जेसीओ जवानों, अधिकारियों और पूर्व सैनिकों को सशक्त करने की बात करती है, तो दूसरी तरफ एएफटी को अवमानना का अधिकार मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट पिटीशन लगाती है। उन्होंने बताया कि एएफटी एक्ट में एएफटी को अवमानना शक्तियां प्रदान नहीं की गई थी, जिसके चलते सशस्त्र बल के कर्मचारी एएफटी के फैसलों को लागू करवाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। अब 10 सालों की कड़ी लड़ाई के बाद जब आखिरकार 31 जुलाई 24 को पारित फैसले के लिए अवमानना शक्तियां एएफटी को प्रदान की गई है, तो सरकार ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ रिट याचिका लगा दी। उन्होंने बताया कि अकेले दिल्ली के ही लगभग 5813 मामले रक्षा मंत्रालय के समक्ष क्रियान्वयन के लिए लंबित है, जिस पर एएफटी का फैसला आ चुका है, और 5813 मामले अभी तक लंबित है जो कि एमओडी उन फैसलों को लागू नहीं कर रही है। उनका कहना है कि सशस्त्र बल के कर्मचारियों को मौजूदा सरकार तीसरे दर्जे का नागरिक मानती है, जहां वे भारत के किसी भी अन्य नागरिक की तरह अपनी शिकायतों का समाधान भी नहीं करवा सकते हैं। 31 जुलाई को दिए अपने आदेश में न्यायाधिकरण ने माना कि न्यायाधिकरणों के निर्देशों का लगातार पालन न करना सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी एएफटी अधिनियम 2007 की धारा 19 के दायरे में आता है, और अधीनस्थ जितनी भी पीठें हैं, एएफटी की बेंचें हैं, उनको हलफनामे के साथ संबंधित अवमानना आवेदनों की योग्यता निर्धारित करने का निर्देश दिया था। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी एएफटी ने फैसला सुनाया था कि जानबूझकर आदेशों का पालन न करने की स्थिति में एएफटी अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए वे अफसरों के खिलाफ अवमानना का मामला चला सकती है। एएफटी में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उसके फैसलों की रक्षा मंत्रालय की तरफ से नियमित रूप से अनदेखी की जा रही है। इसके बाद एएफटी की बड़ी बेंच ने 500 पेजों के फैसले में एएफटी एक्ट अधिनियम की धारा 29 और एएफटी एक्ट के नियम 25 की व्याख्या करते हुए कहा कि कानून निर्माताओं का एएफटी को शक्तिहीन बनाए रखने का कोई इरादा नहीं था। बेंच ने पाया कि एएफटी के 5000 से अधिक आदेशों पर अफसरों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यानी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से इन 5000 फैसलों पर, जिस पर एएफटी के आदेश आ चुके हैं, जेसीओ जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन देने का आदेश आ चुका है, लेकिन एमओडी के अधिकारी इन 5000 फैसलों को लागू नहीं कर रहे हैं, जबकि उन पर किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया है। इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी रक्षा मंत्रालय को एएफटी के आदेशों का पालन न करने को लेकर कड़ी फटकार भी लगा चुका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट भी कई मामलों में विकलांग कर्मियों यानी डिसेबिलिटी पेंशनर्स और अन्य पेंशनर्स के खिलाफ बेबुनियाद अपील दायर करने को लेकर रक्षा मंत्रालय के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां कर चुका है, कहीं तो जुर्माना भी लगा चुका है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की इस सोच की आलोचना सरकार के उसके अपने पैनल और समितियां भी कर चुकी है कि रक्षा मंत्रालय जो जेसीओ जवानों और अधिकारियों की डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर जो एएफटी के निर्णय आए हैं, उन निर्णयों को लागू नहीं करके गलत कर रही है। अब देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेना के रिटायर्ड अफसर और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता भीमसेन सहगल ने अमर उजाला से खास बातचीत में बताया कि रक्षा मंत्रालय के जो वित्त विभाग है
और जज एडवोकेट जनरल विभाग के अफसर है वो न केवल देश की सभी अदालतों में विकलांग सैनिकों यानी डिसेबिलिटी पेंशनर्स, वृद्ध पेंशन भोगियों जो वेटरन्स हैं और विधवाओं पर मुकदमेबाजी का आतंक फैला रहे हैं, बल्कि सरकार को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिसके चलते देश के विभिन्न दूर दराज के इलाकों में रहने वाले जो वेटरन्स है, पेंशनर्स है और जो डिसेबिलिटी पेंशनर्स है और विधवाएं हैं, उनको वकीलों और अदालतों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और ये मजबूर रक्षा मंत्रालय के अधिकारी कर रहे हैं। अब कई ऐसे मामले हैं जिनमें फैसला आ चुका है, लेकिन रक्षा मंत्रालय पीसीडीए को नहीं लिख रहा है कि इनको पेंशन जारी की जाए या डिसेबिलिटी पेंशन जारी की जाए या कोई दूसरे भी कोर्ट के मामले हो सकते हैं। भीमसेन सहगल के मुताबिक आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि रक्षा कर्मियों, पेंशन भोगियों और विधवाओं के पक्ष में आए लगभग सभी अदालती और ट्रिब्यूनल्स के आदेशों को रक्षा मंत्रालय के अधिकारी देश भर की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में तकरीबन 748 अवमानना याचिकाएं पेंडिंग है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई, जिसमें एमओडी ने एएफटी के फैसलों को नहीं माना तो याचिकाकर्ता ने, पूर्व सैनिकों ने, डिसेबिलिटी पेंशनर्स ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन डाली और इस प्रकार की 748 पिटीशन है जो पेंडिंग है, जिसमें रक्षा मंत्रालय को 3 महीने में ब्याज सहित पैसा लौटाने के लिए कहा गया है, लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है। जबकि डिसेबिलिटी पेंशन के 1800 से ज़्यादा मामले रक्षा मंत्रालय के पास पेंडिंग है। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी हर केस में ऊपरी अदालतों में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं और फौजियों की अनदेखी कर रहे हैं। 2016-17 के केसों में अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। इसमें विकलांग जवानों, बुजुर्ग पेंशन भोगियों और शहीद सैनिकों की विधवाओं के पेंशन के मामले हैं। ये ऐसे मामले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट भी उनके हक में फैसला दे चुका है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया जा रहा है। अब आगे सहगल कहते हैं कि आज की तारीख में सीमाओं पर दुश्मन और आतंकवादियों से लड़ने की बजाय हमारे अधिकारी देश की अदालतों में अपने ही पुराने पेंशनर्स और वेटरन्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अटॉर्नी जनरल को भी सर्वोच्च न्यायालय में सबसे निचले रैंक के विकलांग कर्मियों के खिलाफ नियमित रूप से पेश होने के लिए कहा जा रहा है। एक देश के रूप में हम सभी के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने एएफटी के न्यायिक सदस्यों के पदों को भी नहीं भरा है, बल्कि प्रशासनिक सदस्यों के पदों पर अपने फेवरेट अधिकारियों को बिठा दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि एएफटी में 2 पद होते हैं। एक न्यायिक पद होता है जिसमें रिटायर्ड जज को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, और दूसरा एक प्रशासनिक पद होता है जिसमें जो सीजीडीए, पीसीडीए के जो रिटायर्ड अधिकारी है उनको वहाँ पे बिठाया जाता है। अब जो रिटायर्ड अधिकारी प्रशासनिक सदस्य होते हैं उनका काम होता है कि जो एएफटी फैसला सुना रही है उस फैसले में टांग अड़ाना, यानी जेसीओ जवानों और अधिकारियों के हक में यदि कोई फैसला जा रहा है तो ये प्रशासनिक सदस्य कहेंगे कि नहीं, इनको ये लागू ही नहीं है, इनको ये डिसेबिलिटी पेंशन लागू ही नहीं है। उनका काम है सरकार का जो पैसा बचाना, जिससे हमारे सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं के लिए न्याय पाना असंभव होता जा रहा है। यानी जितने प्रशासनिक पद है जिसमें ऑफिसर एक बैठता है और एक जज बैठता है, तो जज के पद तो खाली पड़े हैं, लेकिन जो ऑफिसर है, क्योंकि वो सरकार का अधिकारी है और वो फैसलों को जेसीओ जवानों और अधिकारियों हक में जाने के लिए रोकेगा, तो उनके पद पूरे भरे हुए हैं। जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो कभी सीजीडीए में काम किए, कभी पीसीडीए में काम किए, कभी पीओआर में काम किए, जिनको थोड़ा बहुत डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में जानकारी है, उन सब को अपॉइंट कर लिया, यानी री एम्प्लॉय कर लिया, और पूरे देश भर की एएफटी में जहां कहीं भी प्रशासनिक सदस्यों के पद है वहां पे उनको बिठा दिया, और उनका काम है कि एएफटी के फैसलों में रोड़ा अटकाना। अब सहगल कहते हैं कि यूपीए कार्यकाल के आखिर में तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने सबसे पहले इस दर्द को महसूस किया और रक्षा मंत्रालय की तरफ से इन अनैतिक मुकदमों के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने कई कदम उठाए। लेकिन जब भाजपा सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप पर पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कई कड़े कदम उठाए और इस मुकदमेबाजी को समाप्त किया और रक्षा मंत्रालय के अफसरों की तरफ की जाने वाली बेवजह की अपीलों पर रोक लगाई। पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल में 2019 में भी ऐसी ही अपीलें वापस ली गई थी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के खिलाफ सख्त टिप्पणी की तो उन्होंने अपने अफसरों को ऐसे मामले दायर करने के लिए फटकार लगाई। यहाँ तक कि रक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय द्वारा गठित समितियों ने भी
अफसरों को सैनिकों और विधवाओं के खिलाफ फालतू की मुकदमेबाजी में शामिल होने के लिए भी फटकार लगाई है। दोस्तों, कुल मिलाकर जो समितियां हैं, जो एमओडी की समितियां हैं, जो केंद्र सरकार की समितियां हैं और जितने भी जो सीनियर एडवोकेट है, जज है और जो हमारे वेटरन्स है, फैमिली पेंशनर्स है, डिसेबिलिटी पेंशनर्स है, वो सब ये कह रहे हैं कि हमें देश के लिए लड़ाई लड़ी है। देश के लिए लड़ाई लड़ते समय हमारे कोई शरीर को क्षति हुई है तो हमें डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। इसमें दो राय क्या है कि डिसेबिलिटी पेंशन ना दी जाए, उनको ना मिले, इसको लेकर हाई कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका लगा दो, स्टे ऑर्डर ले लो ताकि उनको पीसीडीए से पेंशन जारी ना करनी पड़े। सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के ऐसे फैसले आ चुके हैं, स्टैंडर्ड ऑर्डर है कि यदि कोई सेफ 1 सेना में भर्ती हुआ है और सेना में नौकरी करते समय यदि उसको कोई चोट लगी है, शारीरिक क्षति हुई है और वो डिसेबल हो गया है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी एमओडी और केंद्र सरकार, मोदी सरकार नहीं मान रही है, तो ये एक विडंबना है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सरकार उनके खिलाफ लड़ रही है जो दुश्मनों के खिलाफ लड़े थे, जिन्होंने देश की सुरक्षा की है, देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, जिसमें कई 1965-71 के वॉर हीरोज है, कारगिल के वॉर हीरोज है, यहाँ तक कि बैटल कैजुअलिटी सोल्जर्स को भी डिसेबिलिटी पेंशन देने के लिए एमओडी आनाकानी कर रही है। बैटल कैजुअलिटी सोल्जर्स को 20% से ज़्यादा डिसेबिलिटी, किसी किसी को 40%, 50%, 100% होने के बावजूद भी हाल ही में ऐसे फैसले आए हैं जिसमें एमओडी ने उनको चैलेंज किया है कि इनको डिसेबिलिटी पेंशन ना दी जाए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारे देश का क्या हो सकता है? क्या इनके जो 4-5 हज़ार लोग हैं उनको महीने के 7-7, 8-8 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, तो क्या इसी से हमारा जो देश है वो पीछे चला जाएगा? दोस्तों, उन सैनिकों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, जो आज डिसेबल है, जो दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, तो उनकी आजीविका साधन उनका एक तो सर्विस पेंशन है और दूसरा उनको यदि डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाए तो वो अपना इलाज सही तरीके से करा सके और अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और कई सैनिक ऐसे हैं जो शहीद हो गए हैं लड़ाइयों के दौरान, लेकिन उनके परिवार वालों को डिसेबिलिटी पेंशन का जो कंपोनेंट है उसको ना देने के लिए रक्षा मंत्रालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहा है। दोस्तों, शायद ये हाई कोर्ट में जो अभी याचिका लगी है जिसमें एमओडी के अधिकारी जो एपटी को अवमानना के अधिकार मिले हैं उनके खिलाफ जाके वहाँ पे अपील कर रहे हैं, इसमें हाई कोर्ट सख्त फैसला लेगा और उस अधिकारी के खिलाफ सख्त फैसला लेगा जिसने नोटिंग के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं कि हाँ, एपटी को अवमानना के अधिकार ना मिले, एपटी के फैसलों को हम ना माने, इसलिए एपटी को जो 31 जुलाई 24 को अवमानना के अधिकार मिले हैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाओ और स्टे ऑर्डर ले लो, ताकि ऐसे ही हम सैनिकों, पूर्व सैनिकों, विधवाओं और जो डिसेबिलिटी पेंशनर्स है उनकी पेंशन को रोक के रखें। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप इस पूरे प्रकरण में अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी आपसे जुड़ी हुई जानकारियों को पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लेटेस्ट जानकारियों के साथ में अपडेट रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।